हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसको कल के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है, तो उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और देखेंगे कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी का किस तरह से पॉसिबल प्लान की जा सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखेंगे मार्केट एक प्राइस एक्शन के था, अब कहीं ना कहीं डेली मार्केट मूव कर रहा है, दैट इज़ अ कंसर्न, पर एक डायरेक्शनल नहीं है। अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ जा रहा है। तो आपको इंट्राडे में ये है कि आप गेन साइड आपने कोई ट्रेड लिया, मूव कर रहा है, दैट मीन्स ठीक है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देखने हैं, कहाँ पे सेल प्लान किया जा सकता है, कहाँ पे बाई प्लान किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दिखता है, वहाँ से आप प्लान कर लीजिए कि अगर उसके ज़रा भी रिवर्स होता है तो वहाँ से निकलने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा अप मूव और डाउन मूव बहुत ही शार्प आ रहे हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि वॉलेटाइल कह लो, एक तरह से रोलर कोस्टर राइड एक शब्द कह सकते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहीं से भी तो नहीं घूम रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेंज आप थोड़ा सा मार्क पॉइंट फोकस करेंगे तो वहीं से चांसेस हैं कि वहीं से मूव करने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने, जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हुआ है। आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि मार्केट ने ये इस जोन के आसपास ओपन हुआ था 45,055 के आसपास, पर यहाँ सस्टेन न करके नीचे की तरफ जाने लगा। बट विद इन 15 मिनट्स के अंदर ये 29:30 पे कैंडल बनी है, इतनी बड़ी ग्रीन, जिसने कम्प्लीटली इन तीनों कैंडल को फेड आउट करके ऊपर की तरफ ब्रेक किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से एक है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी हुई कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि जो भी इसको नेगेटिव होने के लिए तो इसको 44,800 के नीचे आना चाहिए था, जो कि नहीं आ पाया और इसके ऊपर जाने लगा। दैट मीन्स ये अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजिस्टेंस लेवल जो ट्रेंड लाइन थी उस रेजिस्टेंस के पास गया और वहाँ से फिर एक सेलिंग के लिए फिर 45,000 पे सपोर्ट फाइंड किया एंड देन फिर अगेन कंटिन्यूसली मूव किया और फिर न्यू रेजिस्टेंस जोन के पास उसने ऐड करके क्लोजिंग 45,500 के ऊपर दी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज किया हुआ है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिता के निकले। अगर ये मॉर्निंग हाफ में निकलता है तो मैं उसको उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। मॉर्निंग हाफ के ब्रेकआउट देख रहे हैं कई बार, फिर काफ़ी दिनों से आप देखेंगे कि फेल ही हो रहे हैं। तो हो सकता है मॉर्निंग में ये एक स्पाइक लगा के यहाँ कहीं जाए, एकदम से फिर सेलिंग के लिए आ जाए। तो बेटर है कि ये यहाँ पे थोड़ा या तो थोड़ा टाइम स्पेंड करे, हाफ एन आवर मॉर्निंग में, फिर ब्रेक करे तो एक अच्छा चांस है कि ये ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन कर सके। इमीडिएटली निकलता है तो थोड़ा सा बाइंग मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक स्पाइक लगाए और देन फिर नीचे आ जाए, तो ये थोड़ा सा डाउट रहेगा। नेगेटिव में तभी प्लान करूँगा जब तक कि 45,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये नेगेटिव दिख नहीं रहा है। इस दौरान यहाँ कहीं होगा तो वो पॉजिटिवली ही ट्रेड करता रहेगा। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब फिर एक नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो मार्क कीजिए पॉइंट और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। तो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है या तो ये फ्लैट ओपन हो या बहुत ज़्यादा गैप अप ना ओपन होके, बहुत बड़ा गैप अप होने पे हो सकता है फिर ये नीचे की तरफ सेल ऑफ के लिए आ जाए, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड लेना प्रॉपर। क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस जोन के आप पास ही ओपन होता है तो हो सकता है फिर ये इस लेवल के पास आके सपोर्ट आपके पास ज़्यादा बड़ा तो एक सेल ऑफ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है 46,000 से 46,222 के ये दौरान ये सारे रेजिस्टेंस जोन मिलेंगे इसको। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर एक बार सेल ऑफ के लिए नीचे ज़रूर आएगा और गैप डाउन ओपन होने पे आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी सही लेवल पे। जब तक ये इसके ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिवली ही माना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड कीजिए। क्वांटिटी शायद थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में आपको वेट करना पड़ सकता है, सेकेंड हाफ में भी एक अच्छा ट्रेड मिले। नाउ मूव टू निफ्टी चार्ट। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट।
और ठीक उसी तरह से निफ्टी ने ये नीचे का लो ब्रेक किया पिछले दिन का लो ब्रेक करने पर इमीडिएटली रिकवर हुआ बहुत तेज़ हुआ है। तो मैंने भी एक ट्राई किया था यहाँ से नीचे शॉर्ट करने का, बट मैं देख रहा था साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी, तो मैंने कहा जब तक ये 44,800 ब्रेक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव, उसने ब्रेक नहीं किया तो वहाँ से रिवर्स होने लगा। तो एग्जैक्टली मैंने भी यहाँ से तुरंत स्क्वायर ऑफ पोजीशन की जो भी असल था उसके साथ, और मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ मूव कर गया और फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था वहाँ से फिर एक सेल ऑफ आके कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज़ किया है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि इसके ऊपर मार्केट होल्ड करे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, तब ये यहाँ से ब्रेक करता है तो मे बी इसको टारगेट फिर ये 21,900-950 तक का दिखा दे कल के सेशन में। और बहुत बड़ा गैप अप होने पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो नीचे सेल ऑफ के लिए ही आ जाएगा। और नेगेटिव होने के लिए उसको ये 21,000 यहाँ से नीचे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं 21,700 के नीचे, पर ये यहाँ तक आ सकता है 21,650 के अराउंड। इम्पोर्टेंट सेलिंग यही होगा कि जब ये इसके नीचे कंटिन्यूसली होल्ड करे तभी। फर्स्ट हाफ में हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। फर्स्ट हाफ में ये है कि ये फ्लैट या हल्का सा गैप अप होंगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मॉर्निंग हाफ की जो मूव्स हैं वो उतने काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग हाफ ओपन पॉजिटिव सेंटीमेंट में होता है, फिर कहीं ना कहीं वो स्लोली नीचे आता है, देन फिर सेकेंड हाफ में कहीं बीच में जाके डाइसी क्लोजिंग करता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि फ्लैट ओपन हो, फिर इस लेवल को धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको दिख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो मार्क कीजिए पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।